नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज कमलनाथ के गढ़ में पहुंचेगी। बता दें कि पांडुना के नानंदवाड़ी से ये यात्रा प्रारंभ होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होंगे। वीडी शर्मा विंध्य क्षेत्र की यात्रा में शामिल होंगे। कृष्णपाल गुर्जर, प्रभात झा भी मौजूद रहेंगे। सिंधिया इंदौर संभाग की यात्रा में शिरकत करेंगे। सिंधिया के साथ प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे। अलीराजपुर की अगर बात करें तो अलीराजपुर के जोबट से यात्रा प्रारंभ होगी। अश्विनी वैष्णव मालवा क्षेत्र में शामिल होंगे। शाजापुर के टंकी चौराहे से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना है और देखिए जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच रही है। और इसके तहत आज कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की यात्रा होगी। पांडुना के नानंदवाड़ी से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यात्रा की। कितना उत्साह इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता विवेक पांडे की। और विवेक, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज कमलनाथ के गढ़ पहुंचेगी। बिल्कुल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में घोषणा की थी कि पांडुना को जिला बनाया जाए और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फौरन ही 2 दिन के अंदर अमल किया गया और पांडुना को जिला बना दिया गया। अब बीजेपी इस मुख्यमंत्री की जब जिला बनाने की घोषणा हुई, जिला बना दिया गया है, ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में पहुंचेगी। तो सबसे ज्यादा बीजेपी इसी बात पे जोर देगी कि जो राज्य सरकार ने कहा वो फौरन लागू भी किया। और आज जो कमलनाथ के गढ़ में जो सभा होगी तो बीजेपी जरूर इस बात को लेकर कहेगी कि छिंदवाड़ा में विकास जितनी विस्तार से होना चाहिए वो हुआ नहीं। और पिछले ही दिनों जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब छिंदवाड़ा में जब ये यात्रा प्रवेश हो रही थी, उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि इस बार बीजेपी की पूरी प्लानिंग है कि कमलनाथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस क्षेत्र से कमलनाथ आते हैं छिंदवाड़ा, वहां की सभी विधानसभा सीट में बीजेपी का कब्जा हो। और इसी को लेकर प्लानिंग पिछले 1.5 साल से की जा रही है। खुद इसकी तैयारी के लिए अमित शाह कैंप कर चुके हैं छिंदवाड़ा में, उनकी सभा हो चुकी है, जेपी नड्डा आ चुके हैं। यहाँ तक कि अब जो आने वाले दिनों में जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ जो पीएम के दौरे होंगे उसमें भी छिंदवाड़ा को प्राथमिकता में रखा गया है। यानी कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छिंदवाड़ा में सभा करेंगे। फिलहाल अभी जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और मालवा के शाजापुर में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री आज सभा करेंगे और वैष्णव जरूर ये बताएंगे जनता को कि आखिर पिछले 9 साल और 18 साल के बीच के जो कार्यकाल रहे हैं बीजेपी सरकार के, उसमें मध्य प्रदेश में रेल का विकास कितना हुआ है। और ये जरूर भुनाने की कोशिश की जाएगी कि मध्य प्रदेश से कई अन्य राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से काफी ज्यादा योजनाएं पूरी की गई है। और खासतौर पे मध्य प्रदेश में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी चलाया जा रहा है, जिससे कि कम समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। और इन तमाम परियोजनाओं को लेकर अश्विनी वैष्णव जनता के बीच चर्चा करेंगे और यही कोशिश रहेगी कि जनता रेल और राज्य और अन्य कई परियोजनाओं के चलते बीजेपी को आशीर्वाद दे। और यही कोशिश आज भी जन आशीर्वाद यात्रा में जरूर बीजेपी नेताओं की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विवेक, जन जन तक पहुंचकर आशीर्वाद मांगा जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका बखान किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जन आशीर्वाद यात्रा से जो जनता का आशीर्वाद है वो आने वाले वक्त में बीजेपी को मिलता है या फिर नहीं, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ विवेक, आपसे और जानकारी हम लेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की यात्रा रहेगी और इसे लेकर काफी ज्यादा जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है।